हेल्स प्रमेय में, है ना, कि देखो आ तो परीक्षा में हेल्स प्रमेय सिद्ध करें, या तो रहेगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करें। ये दोनों नहीं रहे तो क्या रहेगा, तो रहेगा ये कथन लिखा हुआ है। ठीक है, सुना है कि नहीं, ये तीनों में से कोई एक लिखा हुआ रहेगा। ठीक, तो इतना देखेगा तो पहचान ही लेगा कि क्या है सो, है ना, कौन सा प्रमेय पूछा गया है। तुम लोग किताब में प्रमेय 6 पॉइंट कितना है, 6.1 है प्रमेय, कितना है, तो इसको बोल सकते हैं प्रमेय कितना, प्रमेय 6.1। कोई दिक्कत, चलो ठीक। अब इसको बनाएंगे कैसे वो देखो। सबसे पहले में एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्या बन गया ये त्रिभुज, इसका नाम देते हैं ए बी। देखो इसमें अधिक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समान, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे, किस क्या करने के लिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए। चलो एक रेखा, एक भुजा के समांतर एक रेखा ये दिया ना, बी सी के समांतर सी, इसका नाम देते हैं डी ई। क्या कीजिए, ए बी सी यानी बी सी के समांतर डी ई खींचा, जो क्या है कि ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचे, किसके समांतर, बी सी के समांतर। तो क्या है, तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में। अब लिखेंगे बी सी के समांतर, बी सी समांतर डी ई खींचा, जो अलग अलग लिख देते हैं कि ए बी को डी बिंदु पर, ए बी को डी बिंदु पर तथा ए सी को किस बिंदु पर, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत, अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कहता है क्या, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा खींच दी है दोनों बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो है ना दो भुजाएं एक ही अनुपात में, तो दो भुजाएं है ना, तो एक ही अनुपात में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे देखो ए कौन भुजा, देखो ए डी, क्या लिखा है, डी बी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। क्या हो गया, ये क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। अब क्या करते हैं हम लोग, रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना। क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं, देखो रचना क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। बी को ई से, कहां से कहां मिलाए, बी को ई से, बी को लिखो, बी को ई से तथा अब क्या करना है, सी को डी से मिलाया। क्या किए, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। और अब देखो क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, एक यहाँ से लंब खींचते हैं। कहा, देखो इसका नाम दे दो कोई एम, ये हो गया, एक लंब इधर हो गया, है ना। अब क्या लिखेंगे, देखो लंब खींचे ना यहाँ पर, डी एम, इसका नाम दे दो, क्या नाम देंगे इसका, एन, इसका क्या नाम देते हैं, एन। अब बताओ कौन कौन सा लंब खींचे हम, डी एम, क्या नाम है इसका, डी एम, ये लंब है, क्या है, लंब, डी एम लंब। ए सी, क्या लिखेंगे, ए सी तथा ई एन लंब किस पर खींचे, ए बी खींचा। कोई दिक्कत, रचना लिखने आराम से लिख लेगा। अब क्या करना है, अब प्रमाण देंगे। क्या देंगे, प्रमाण देंगे कि हम इसको कैसे बनाते, प्रमाण देते हैं कि इसको कैसे प्रमाण देके हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए, और देखो बहुत सारे लोग बढ़िया समझ जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करता है, एगो अपना दिमाग लगाता है कि इसको हम कैसे समझे नहीं, कैसे इसको बना लेंगे, बुझा, खाली हमको बनाना है। तो दिमाग रखो, ऊपर में ए डी है और नीचे में क्या है कि नहीं, दिमाग परीक्षा तक रखो कि हमको किस तरह बनाना है, समझ जाएगा तो बहुत बढ़िया की बात। तो ए डी और डी बी है, एक त्रिभुज लेते हैं ए डी ई, एक त्रिभुज लेंगे बी डी ई, देखो ये वाला त्रिभुज है ना, और एक ए डी ई, ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी, देखो ये ऊपर से लिए ए डी ई, अब नीचे से लो बी डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई, इस तरह हम से याद रहेगा ऊपर नीचे, है ना। मैं अब हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत, ये होता है हम लोग जानते, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या लिखें, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ए डी ई में जिस पर लंब है वही ना आधार होगा। देखो इस पर लंब है ना, ए डी पर लंब है, ई एन लंब है कि नहीं, तो इसमें आधार ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी गुना लंब क्या है, ई एन, क्या है, ई एन। अच्छा एक त्रिभुज और है, क्या नाम है इसका, त्रिभुज तथा त्रिभुज बी डी ई, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, 1/2 गुना इसमें लंब होगा डी बी, आधार होगा, आधार यही लेंगे, इतना इतना तो आधार नहीं ले लेना, ठीक है, आधार लेंगे डी बी, क्या लेंगे, डी बी गुना ई एन। एक जरा सा ध्यान रखना कि दोनों में ऊपर वाला में एडी, नीचे वाला में डीबी आया है ना। अब ये दोनों त्रिभुज है, अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज ए डी ई का एरिया त्रिभुज ए डी ई, बस बटा एरिया त्रिभुज बी डी ई। अब देखो ए डी ई में क्या आया है 1/2 गुना ए डी गुना ई एन, इसमें क्या आया है 1/2 गुना ए डी गुना ई एन, नीचे में होगा 1/2 गुना ये है डी बी, क्या है, डी बी गुना ई एन। अब क्या होगा कि ये ई एन से ई एन खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, क्या बच गया, ए डी बटा डी बी, क्या बच गया, ए डी बटा डी बी, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार, इतना लंबा नहीं करना, फिर इतना नहीं लिखना है, सीधा क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, क्या लिखते हैं, इसी प्रकार। कौन त्रिभुज लेंगे, अब बताओ, ए ई डी, इधर से एक बार इधर से लिए, अब कैसे लेंगे, इधर से, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए ई डी, क्या लिखेंगे, ए डी तथा सी ई डी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज सी ई डी में क्या होगा, एरिया त्रिभुज ए ई डी बटा एरिया त्रिभुज सी ई डी बराबर इसका क्षेत्रफल लिख देंगे, तो होगा क्या, 1/2 गुना, जरा सा भी याद नहीं है ना, नहीं समझ रहा है ना, तो ए डी बटा डी एम आया, डी ई सी बटा डी एम, बस इसी तरह होगा ना, सेम टू सेम होगा, 1/2 गुना, तो ये ही हो जाएगा इसमें, ये देखो सिद्ध करना ना, ये ऊपर में है ना, तो ले लेना ये गुना क्या होगा, डीएम, क्या हो जाएगा, डीएम 1/2 गुना, नीचे में होगा ईसी, क्या हो जाएगा, ईसी गुना, इसमें भी डीएम होगा। अब ये डीएम से डीएम खत्म, आधा से आधा खत्म, बचा यहाँ क्या, ए बटा ईसी, क्या बचा, समीकरण 2 बन गया। अब क्या करना है, देखो इतना करने के बाद ध्यान देना, देखो यहाँ पर 2 त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज ए वाला है ना, एक त्रिभुज ए वाला, देखो एक त्रिभुज ए वाला देखो है, तो ये दोनों त्रिभुज है ना, ये समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है ना, तो दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, और दोनों का आधार क्या है, डी है, क्या है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे डीई समांतर बीसी। अच्छा एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी, ये हो गया त्रिभुज डी ई सी का त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या है, एक ही आधार का, एक ही आधार, या नहीं आधार, ठीक है, आधार डी ई है, डी है तथा समांतर, क्या बोले, समांतर समांतर रेखाएं डी आधार है, और समांतर रेखाएं बी सी और डी ई के बीच बना 2 त्रिभुज है, समझ में आ गया, कहाँ बना वो 2 त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का एक ही आधार डी है, और तथा समांतर रेखाएं बी सी और डी ए के बीच बना 2 त्रिभुज है, इसलिए क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए एरिया त्रिभुज ये क्या होगा, बी डी ई बराबर एरिया त्रिभुज डी ई सी होगा, दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, इसका नाम मान लेना समीकरण 3। इतना कर सकेगा ना, अब इतना कर देगा तो सीधा लिखना यहाँ समीकरण 1, 2 और 3 से जब क्षेत्रफल बराबर है, बुझा, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो समीकरण 1 समीकरण 2
और समीकरण 3 से देखो क्या होगा, सीधा लिखो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और ये हो गया तुम्हारा सत्यापित। और इसको हम लोग लिखते सत्यापित हुआ या PROVED प्रूव्ड। कोई दिक्कत? अब तो आसान हो गया।